हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लास में भी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। यदि आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस तक के लिए हम उसे समझने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है -3, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 13/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है -13/2। तो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 जिसके जीरोज अल्फा प्लस बीटा है। देन हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करना है बेटा? सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। अब बेसिक क्लास में हमने आपको समझाया था कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेगा तो उसके जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में दो रिलेशनशिप होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। बेटा पहला रिलेशनशिप क्या था? पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस coefficient of x डिवाइड बाय coefficient ऑफ x स्क्वायर। एंड सेकेंड रिलेशन क्या था बेटा? सेकेंड रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि हमें किसको डिफाइन करना है? सम ऑफ जीरोज को डिफाइन करना है। तो हम फर्स्ट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिफाई करेंगे कि x का कॉफिशिएंट क्या है। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे बेटा -13 है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है बेटा? 2 है। सो डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 13/2। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर होगा और इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो MP सुपर 100 के थ्रू फ्री कोचिंग का सपना देख रहे हैं। एक सच्चे दोस्त का मतलब ही होता है कि अपने दोस्त की मदद करें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो कि एक शानदार क्वेश्चन है और ओनली आप इसे 2 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज शो इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। पॉलिनोमियल्स px के लिए एक फिगर हमें यहाँ पे क्या है बेटा? गिवन है। सो हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज। px पॉलिनोमियल्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4।
अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। क्या याद रखोगे बेटा कि जब भी हमारे पास px पॉलिनोमियल्स गिवन हो, कौन सा पॉलिनोमियल्स बेटा, px पॉलिनोमियल्स गिवन हो और हमें नंबर ऑफ जीरोज डिफाइन करना हो ओनली ग्राफ को देख के, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। वैसे तो आपने एनसीईआरटी की बुक में इसको बहुत बेसिक डिटेल से समझा होगा, तो हमें केवल इतना फोकस करना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ग्राफ है वो 1, 2 और 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो px पॉलिनोमियल्स के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि जो ग्राफ हमें गिवन होगा उस ग्राफ में px पॉलिनोमियल्स के लिए जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोज डिफाइन करना हो तो हम देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन 7 के जैसा है, केवल ग्राफ को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यदि रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हो। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज शो इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px पॉलिनोमियल्स के लिए द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अभी अभी हमने आपको समझाया था कि जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ को देख के डिफाइन करना हो तो केवल हम इतना देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्राफ हमें गिवन है उस ग्राफ में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। फर्स्ट ऑप्शन है -5 1, सेकेंड ऑप्शन है 5 1, थर्ड ऑप्शन है 2 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है -2 -3। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपने 10th क्लास में इसको समझा होगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उसके जीरोज हमें यहाँ पे क्या करने हैं बेटा, डिफाइन करना है। वही बेसिक तरीका हमें यहाँ पे अपनाना है। पॉलिनोमियल से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसका 6 के साथ, दैट मीन्स लास्ट टर्म के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और यदि उन्हीं नंबरों को हम जोड़ दें तो कितना मिल जाए बेटा, 5। जोड़ने या घटाने का पता कैसे लगेगा, तो इस लास्ट वाले चिन्ह से हमें पता चलेगा कि मिडिल टर्म हमें प्लस करने पे मिलेगी या माइनस करने पे मिलेगी। यहाँ प्लस है तो हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 और प्लस कर दे तो कितना आ जाए बेटा, 5 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स होते हैं, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 एंड 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। दैट मीन्स यहाँ पे 3 और 2 को हम 5x की जगह पे पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा, 6। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लिया सो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे सो x माइनस 3। याद रखना है माइनस कॉमन लेंगे तो जे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में।
x माइनस 3 वन ब्रैकेट में, x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में, अलग अलग करके हम जीरो लगा देंगे इक्वल में, तो x माइनस 2, सो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, तो एक जीरो हमारा 3 हो जाएगा और एक जीरो हमारा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर होगा। यदि कोई डाउट है बेटा, यदि आपके मन में एक छोटी सी भी डाउट है या छोटा सा भी आशंका है, तो आप कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट का जवाब 100% देंगे। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 16x स्क्वायर माइनस 9। हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन है 16x स्क्वायर माइनस 9, जिसके जीरोज हमें यहाँ पे डिफाइन करने हैं। बेटा फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 3/4, 3/4 एंड सेकेंड ऑप्शन है -3/4, 3/4। थर्ड ऑप्शन है 9/16, 9/16 एंड फोर्थ ऑप्शन है -3/4, -3/4। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है बेटा? 16x स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले हम इस 16x स्क्वायर को कंप्लीटली स्क्वायर बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 3 एंड 4x प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे 4x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू -3/4 एंड x इज इक्वल टू +3/4। तो एक माइनस का 3/4 है और एक प्लस का 3/4 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए बेटा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, यदि आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी शानदार क्वेश्चन है और आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having sum and product of its zeros as 5 and 0 respectively। That means जो sum है जीरोज का वो हमें कितना गिवन है? 5 एंड प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है? 0। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाना है। अब यदि आपने बेसिक क्लास की वीडियो को देखा है तो हमने उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के थ्रू आप केवल इसको 5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बेटा हमारे पास सम ऑफ जीरोज की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू भी गिवन है। हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है बेटा? 5। एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 5x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बेटा? 0। दैट मीन्स जो फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यदि इसके नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स बनाइए, कंप्लीट उसको डेली का डेली रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए और नए नए क्वेश्चन लगाने की, जिसकी आपको प्रैक्टिस हो सके और कॉन्सेप्ट भी आपके डेवलप हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। और यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज। हमारे पास सम ऑफ जीरोज गिवन है बेटा -5 एंड उन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 6। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे किया है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। काफी सरल फॉर्मूला है, एक दो बार आप इसे रिवाइज करोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है बेटा? माइनस का 5 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? 5 प्लस का, और x का इंटू करेंगे तो 5x। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बेटा? 6 है। तो पॉलिनोमियल्स क्या बन गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाए।